सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर क्षेत्र अंतर्गत जयसिंहपुर विधानसभा के ग्राम आलापुर में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के दावों के बावजूद गांव में नल और पाइपलाइन होने के बाद भी पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे ग्रामीण आज भी हैंडपंप और अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं। आम आदमी पार्टी ने गाँव में प्रतीकात्मक विरोध करते हुए जल जीवन मिशन की 13वीं मनाई। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने आरोप लगाया कि ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और नल तो है लेकिन जल नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच और जल्द पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। साथियों नमस्कार, इस समय मैं सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के आलापुर ग्राम सभा में खड़ा हूं और दुनिया के अंदर आपने तमाम तरीके का म्यूजियम देखा होगा, अजायब घर देखा होगा। म्यूजियम का नाम आप समझते हैं ना, म्यूजियम। आज मैं म्यूजियम ऑफ करप्शन आपको दिखाने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार का अजायब घर, भ्रष्टाचार का अजायब घर म्यूजियम, वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और मेरे साथ आलापुर ग्राम के तमाम वरिष्ठ लोग हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं हैं। सबका मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जल जीवन मिशन जो लूटपाट मिशन बन गया है, खास करके सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में। और 2 घटनाओं के बाद अब ये जो जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार है वो एक तरीके से आंदोलन का रूप ले रहा है और अलग अलग ग्राम सभाओं से इस तरीके से गांव के लोग निकल के सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पे क्योंकि जो पैसा लगता है इस पूरे मिशन में वो किसी सरकार का नहीं है, किसी मोदी योगी का नहीं है, वो आम जनता का पैसा है और आम जनता के पैसे को जल जीवन मिशन के नाम पे लूटपाट मिशन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरा का पूरा लूटा जा रहा है। ये देखिए, ये सामने है म्यूजियम ऑफ करप्शन। म्यूजियम ऑफ करप्शन आपने देखा और म्यूजियम ऑफ करप्शन में यहां पर थोड़ा अलग तरीके का करप्शन हुआ है। इस पूरे साइड का कुछ पता नहीं है, जंगल में तब्दील हो गया है। और जल जीवन मिशन परिवार का आलापुर के अंदर अकाल मृत्यु हो गई है। आज हम तमाम गांव के लोग, चूंकि अकाल मृत्यु हो गई है, ये पिलर रूपी बच्चे हैं, ये पिलर रूपी बच्चे हैं जो बड़ा होने से पहले जो बड़े होने से पहले ही कुपोषण और भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। आज हम लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर फूल डालेंगे और ताकि ऊपर वाला इनको जो है इनकी आत्मा को शांति दे। ये पुष्पों से हम लोग इनको एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये पिलर रूपी बच्चे हैं जिनका एक तरीके से आप देखिए कि ये बड़े होने से पहले कुपोषण का शिकार हो गए। आगे आइए, ये स्थिति देखिए आगे। ये पूरा आगे मैं आपको दिखा रहा हूं कि सोलर पैनल लगा हुआ है। ये सोलर पैनल लगा हुआ, लेकिन देखिए किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। ये सोलर पैनल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया। धूप बहुत तेज है, बावजूद उसके इनके अंदर जान नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार से ये एक तरीके से लूट लिया गया है। इनकी भी आत्मा की शांति के लिए हम लोग फूल चढ़ा के ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि सोलर पैनल दादा को भी उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जल जीवन मिशन परिवार में इनका बहुत अहम भूमिका है। ये इसके इधर के तार देखिए आप, यहाँ लिखा है डेंजर, 440 वोल्ट का खतरा है। लेकिन खतरा दरअसल इससे नहीं है, खतरा इन जल जीवन मिशन में बैठे भ्रष्टाचारियों से है, जिन्होंने 440 करोड़ रुपए लूट लिया होगा, शायद इसी एक साइड से। मैं शायद क्यों कह रहा हूं? मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि ये सामने बोर्ड पड़ा है, आप देखिए, ये बोर्ड देख रहे हैं। और जगह पे आपको गेट पर बोर्ड दिखता है, लेकिन इस बोर्ड की स्थिति देखिए। ये बोर्ड है जो दादी रूपी बोर्ड है, ये बेचारी इस तरीके से शून्य हो चुकी हैं। कुछ भी नहीं पता कि कहाँ की साइट है, कितने का बजट है, कब शुरू किया गया, कब खत्म होना है, कितने लोग लाभान्वित हैं, कुछ नहीं पता। ये इस तरीके की लूट आलापुर के अंदर हुई है, जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में। मैं इस बोर्ड को भी सत नमन करता हूं, इनके ऊपर भी फूल चढ़ाकर, कि भगवान इनकी भी आत्मा को शांति दे, ऊपर वाले इनकी भी आत्मा को शांति दे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों ने हमारे आलापुर को किस तरीके से लूटा है उसकी एक सिर्फ जीती जाती आप तस्वीर देखिए। और मुझे लगता है कई वर्षों से इसी हालत में बोर्ड गिरा हुआ है, कोई जानने वाला पूछने वाला नहीं। इधर पीछे देखिए,
ये पूरा जंगल में तब्दील हो गया है। आपको बड़े बड़े जगहों पे घूमने की जरूरत नहीं। आप आलापुर में आइए, म्यूजियम ऑफ करप्शन आपको दिखाएंगे, भ्रष्टाचार का अजायब घर जो जंगल में दिखी तब्दील है और किस तरीके की शानदार लूट हुई है। शानदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी चतुराई के साथ 1-1.5 साल से वो बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड में भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि कितने की साइट है और क्या क्या इसमें हुआ है। आइए, सबसे अच्छी बात क्या होती है, हर जगह आप देखते हैं सबसे पहले जो काम ये लोग करते हैं, क्या करते हैं, जनरेटर ला के रख देते हैं। जनरेटर इसलिए ला के रख देते हैं क्योंकि इसमें मोटी दलाली खाई जाती है भाई। यहाँ दूर दूर तक आपको कहीं खम्भा उम्बा नहीं दिख रहा होगा, कहीं कुछ नहीं है। ये जनरेटर ला के रख दिया जाता है और उसके बाद ये देखिए इनकी जो बोरिंग हुई है पाइप, उसकी बोरिंग लाइए भाई, फुल लाइए। मैं इस बोरिंग वाली जगह को भी फूल चढ़ा के इनका भी एक तरीके से ईश्वर इनके भी आत्मा को शांति प्रदान करे, ये मेरी ऊपर वाले से कामना है। और ये जनरेटर साहब का भी थोड़ा सा हम लोग धन्यवाद देंगे, ये भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इस गांव में, आलापुर में। शर्म करो भ्रष्टाचारियों। आप देखिए, ये है, ये पूरी स्थिति है। अब आपने देखा कि मेरे पीछे ये टंकी जहां खड़ी होनी उसकी क्या स्थिति है, सोलर पैनल की क्या स्थिति है, जनरेटर की क्या स्थिति है, और सबसे जो दुखद है, सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि जिस बोर्ड पे सारा डेटा होता है कि क्या क्या चीजें होनी है, कितने लोग लाभान्वित हैं और कितना रुपए इसमें लगना है, कब से ये साइट शुरू हुई है, कब इसको समाप्त किया जाएगा यानी चालू किया जाएगा, अता पता नहीं, मूर्छा खा रहा है उस पे, और सालों से वो उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। और दरअसल समझ में ये नहीं आता कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो हमारे जो प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जिसके एक तरीके से अंदर में ये सारी योजनाएं चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि डबल इंजन सरकार लगाकर ये ट्रिपल तरीके का जो भ्रष्टाचार खास करके जल जीवन मिशन में हो रहा है, आज उसको मैं दिखाने के लिए आपके सामने आया हूं। और अब इसके बाद हम लोग जो हमारे गांव के लोग हैं बैठ के, चूंकि हमने यहाँ की इस योजना की अंतिम शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने अभी पुष्प अर्पित किया है, और अब हम लोग 13 लोग बैठ के यहाँ पर पत्तल में नमक हम लोग खाएंगे, क्योंकि साथियों इस समय हम लोग, आपने देखा कि पूरा विवरण आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ की लूटपाट हुई, और हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके यहाँ के जो पिलर है, जो सोलर पैनल आपने देखा, गेट देखा, उसके बाद बोर्ड देखा, पंप देखा, जनरेटर देखा, कि मतलब लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए की लूट आलापुर ग्राम सभा में ये जल जीवन मिशन के नाम पे लूट लिया गया है। और ये अब उस जल जीवन मिशन का आलापुर गांव में हम लोग 13वीं कर रहे हैं। ये 13वीं हो रही है और 13वीं में हम लोग, ये पत्तल में नमक है, ये नमक हम लोग खाएंगे। पानी नहीं है तो रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग नमक चाट के यहाँ से आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस जल जीवन मिशन का आलापुर के अंदर 13वीं हम लोग कर रहे हैं, और निवेदन कर रहा हूं, मैं उन भ्रष्टाचारियों से निवेदन कर रहा हूं जो जल जीवन मिशन के नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं। इस पूरे साइट के बारे में तो पता भी नहीं है कि कितना पैसा आया, कितनी की लूट हुई है और क्या क्या हुआ है। तो हमारे साथ 13 लोग हैं जो इस पूरे मिशन की 13वीं करेंगे। हम लोग आत्मा की शांति के लिए अभी पहले 13वीं करेंगे, उसके बाद 1 मिनट का मौन धारण करेंगे, ताकि इस पूरी जल जीवन मिशन की योजना की आत्मा को शांति मिल सके। चलिए भाई। साथियों, जल जीवन मिशन का अकाल मृत्यु आलापुर में हो गया है, और हम लोगों ने अभी सबके सामने पुष्प अर्पित किया। फिर 13 लोग बैठकर हम लोगों ने 13वीं की, नमक खाकर हम लोगों ने 13वीं की है। और अब पूरे गांव वालों के साथ मैं इस पूरी परियोजना के लिए हम लोग 1 मिनट का मौन धारण करेंगे, ताकि जल जीवन मिशन की आत्मा को शांति मिल सके। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्नवंशी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।